गाइस, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो जैसे कि मैंने कल भी आपके सामने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कनाडा की आज की सिचुएशन क्या है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस आज की छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा एक मैं, जिसमें आपको एग्जैक्टली मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज 2023 के टाइम पे अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप के कीड़ा है जो कनाडा का, मोस्टली इफ़ यू आर पंजाबी और गुजराती, अगर आप यहाँ कनाडा में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली किस सिनेरियो में आना चाहिए, कब आना चाहिए, कौन सी एजुकेशन करके आना चाहिए। आपको +2 के बाद आना चाहिए, आपको डिग्री के बाद आना चाहिए, आपको मास्टर्स के बाद आना चाहिए, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आना चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्टली इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे टॉपिक्स कि आपको किस सिचुएशन पे कौन सा वीज़ा लगाकर इन 2023 आपको कनाडा आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर तो देखिए आप 12th पास हैं तो आज की सिचुएशन में अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, अगर आप 2023 में +2 के बाद कनाडा आना चाहते हैं तो आज आते सार आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका आंसर इस वजह से मैं दूंगा। अब देखिए आप लगा के चलिए कि जैसे कि आप 12th के बाद कनाडा में आते हैं तो आपके पास अभी टाइम बहुत होगा सेटल होने के लिए। आप देखिए यहाँ पे आएंगे, 2 साल की आप डिग्री लेंगे, 3 साल की लेंगे, उसके बाद आपको 3 साल का परमिट मिलेगा। 6 ईयर्स में तो हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं ड्रास्टिकली। तो वंस यू बी इन योर एज ऑफ 25 to 26 आपके पास काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम आ जाएगा कि आप अपने आप को सेटल कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ आती है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, जैसे आपने कोई BCom किया, आपने BTech किया, उसके बाद आप कनाडा में एक डिप्लोमा 1 ईयर का या 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा लेकर आप कनाडा में आना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको क्या कहूँगा। सपोजली अगर आप 23-24 की एज में आ चुके हैं, राइट, और अब आप चाहते हैं कि 1 ईयर का डिप्लोमा लेके आप कनाडा में आ जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। तो आज की सिचुएशन में 1 ईयर का वर्क परमिट लेके आपका पॉइंट मीट ही नहीं हो पाएगा until unless you don't have a work experience back in India। आपके आइल्स में 777-8 मिनिमम बैंड आए तभी आपका जो क्राइटेरिया है वो मैच हो पाएगा। और वो भी कब, जब आप 1 साल के वर्क परमिट के अंदर अंदर ही अपनी नॉक कोड 0A-B में अपना जो एक्सपीरियंस है वो गेन कर लेते हैं। और वो भी टिप पे ही काम होएगा, मतलब जैसे ही आप 1 साल का अपना स्टडी परमिट ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जिसके बेसिस पे आपको उसी एक ही साल में आपको अपनी पूरी की पूरी उस नॉक कोड की सुपरवाइज़र मिनिमम लेवल की आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। हाँ, इसमें आपको 3 महीने 4 महीने का लीवरेज मिल जाता है, क्योंकि जब हम स्टडी ख़त्म करते हैं उसके बाद हमारी ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं, तो अब जब हम अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है। तो आपके पास सिर्फ वही एक लीवरेज टाइम होगा इन ऑर्डर टू गेट बैक योर थिंग्स ऑन पॉइंट। और देखिए अब थर्ड पहलू इसमें ये आता है कि सपोजली अगर आप अपनी मास्टर्स करने के बाद कनाडा में आना चाहते हैं ऑन अ स्टडी परमिट, तो सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए अगर आपने मास्टर्स की है या आपने देखिए ग्रेजुएशन की है, तो अगर आपके पास इंडिया से एक्सपीरियंस है तभी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा कनाडा में आना। अगर आप फिर भी मास्टर्स के बाद आना चाहते हैं तो देखिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मास्टर्स के जो स्कोर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो CS स्कोर है वो ऑलमोस्ट 450 अबव ही जाएगा। बट इफ़ इन केस अगर आप कोई भी 2 साल का कोर्स लेकर आते हैं कनाडा में, आपके पास सपोज कीजिए इंडिया में ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास वहाँ पे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, और कनाडा में आके आप 2 साल का कोई कोर्स लेकर आते हैं, तो उसके बिहाफ पर आपको जो 3 साल का परमिट मिलेगा, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपकी 2 साल की स्टडी, मतलब जो भी आपकी 8+8 मंथ्स की होती है, जो 1.5 ईयर्स की कहते हैं, जो 2 साल की मानी जाती है, तो उसके बेसिस पे आपको 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, उसके बेसिस पे आपकी ईजी स्लो एंड स्टेडीली, अगर आपको अपनी एज की कोई टेंशन नहीं है कि मैं एज के साथ बड़ा हो रहा हूँ, हो रही हूँ, आई नीड टू गेट एवरीथिंग बहुत जल्दी तो फिर आप आराम से कीजिए एंड कनाडा इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको देखिए एज फैक्टर इन्वॉल्व होता है, आपका आना जाना इन्वॉल्व होता है, आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो 2023 अगर आप देखिए +2 के बाद आ रहे हैं,
चाहे आप डिग्री के बाद आ रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स के बाद आ रहे हैं। 1 साल का कोर्स लेके आएंगे तो कनाडा इज़ नॉट वर्थ फॉर यू। आपके काफ़ी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका एज फैक्टर, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल के बाद 1 साल का ही परमिट मिलेगा। तो क्लब करके सभी चीज़ों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप 2023 में कोई भी अपना वीज़ा लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसको भी रुक जाइए, चाहे आप +2 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप डिग्री करके आ रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स करके आ रहे हैं, क्योंकि हर ही केस में आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा टू बी ऑनेस्ट। अगर आप किसी और यूट्यूबर की भी वीडियो देख लीजिए तो वो भी यही बताएंगे कि आजकल काम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मेरे पास इंडिया में भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिग्री भी है, मैंने यहाँ पे आके भी मेरी चलो इंग्लिश भी इतनी कोई बुरी नहीं है, फिर भी देखिए मुझे जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अभी भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर कनाडा में आने का प्लान कर रहे हैं तो 2023 ईयर इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख के आ रहे हैं, राइट, कोई लॉन्ग रन के देखिए, इकोनॉमिक्स का मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये लॉन्ग रन के लिए देखिए चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं इससे ज़्यादा जो आज की सिचुएशन में है, या ठीक भी हो सकती हैं। बट एज पर करंट सिनेरियो, और अगर मैं अपनी राय की बात करूं, अपनी इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो ये सिचुएशन ऐसी कोई इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। सो अगर आप +2 लेके आते हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। बाय द एज यू विल बी 24, 25, 26 आपकी इजी PR हो जाएगी एंड यू विल बी सेटल्ड हियर इन कनाडा। बट अगर आप डिग्री के बाद आना चाह रहे हैं, मास्टर्स के बाद आना चाह रहे हैं, तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट इंडिया इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप इंडिया में ही रहें, वहीं पे तरक्की करें, एक्सेल करें, आजकल इंडिया में भी बहुत कुछ स्कोप है, सो यू विल बी गुड टू गो विद दैट। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि आपको कौन सी एज ग्रुप के बाद कनाडा आना चाहिए। बट मेरी पर्सनल राय है +2 के बाद आप आएँ तो आपके लिए एक पॉइंट पे ठीक भी रहेगा, आपके पास टाइम बहुत मिल जाएगा। बट आज के करंट सिनेरियो के अगर स्कोर की बात करें तो +2 के बाद अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली होगा नहीं, तो आपका आज की डेट में अगर जैसे 500 स्कोर चल रहा है तो आपकी 5 साल बाद अगर यही स्कोर चलता तो आपकी तब भी फाइल PR के लिए लग नहीं पाएगी। तो आप इस साल रुक जाइए, इतनी देर में आप इंडिया में अपनी डिग्री कीजिए, 1-2 साल जब तक आपको कनाडा का सिनेरियो पता लग जाएगा। बाकी मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा यहाँ पे क्या सीन है, और यूट्यूबर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। तो आप 1-2 साल +2 वाले बच्चे इंडिया में रुकें, अपनी डिग्री करें, फिर कनाडा में आए, यहाँ पे कोई 1 या 2 साल का मास्टर्स ले लें या डिप्लोमा कोर्स ले लें और यहाँ पे आके उस चीज़ को एक्सेल कर लें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी बीइंग इन द एज ऑफ मोर देन 26, 27, 28, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन इंडिया, आपके पास गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, आपकी आमदन नहीं बढ़ पा रही है, इनकम आपकी वहीं पे खड़ी है, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी है, तो आप कनाडा आइए, धीरे धीरे करते आप एक्सेल कर पाएंगे। बट 2023 में काफ़ी ज़्यादा बुरा रहेगा अगर आप आ भी जाते हैं, चाहे +2 या कोई भी डिग्री के बाद आते हैं। you'll have to face the consequences of high inflation, high rent and everything at peculiarly high level. So आप इससे अच्छा इंडिया में रहें, आपका वहाँ रेंट का खर्चा नहीं होगा, आपका ग्रोसरी का इतना खर्चा नहीं होगा, आपको यहाँ पे लोनलीनेस नहीं फील होगी, आप घर वालों के साथ रहेंगे, आपका मॉरल सपोर्ट बना रहता है। तो from my side I'll suggest you being in any age group, whether you are +2 student, डिग्री होल्डर और मास्टर्स होल्डर, सो आप इंडिया में रहें 1-2 साल, यहाँ की इकोनॉमी का पता लग जाएगा, एक्सेल करती है, डी एक्सेल करती है, तो अकॉर्डिंगली आप कनाडा का अपना डिसीजन बना सकते हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में भी सुना होगा कि US में 2 बैंक हैं जो वो कोलैप्स कर चुके हैं, तो ये देखिए इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो देखिए इकोनॉमी का ही पार्ट है। जब भी कभी रिसेशन किसी वर्ल्ड में शुरुआत होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को सबसे पहले हिट करता है, जिसमें कनाडा और अमेरिका भी 1 नंबर पर हैं। तो कनाडा आज की डेट में सबसे पहले हिट होगा, इंडिया की देखिए धीरे धीरे जाकर आएगा। बट इंडिया के लिए मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊं तो इतना हिट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एंड लोकली जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ तक कि कनाडा की बात है तो मैक्सिमम इनका जो काम है इम्पोर्ट के थ्रू चलता है। यहाँ पे लोकल काम सिर्फ वुड वर्क या मेटल वर्क्स का होता है, बाकी एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं, वेदर इट्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़।
सो उन्हीं चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इफ़ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप इंडिया से अपना फंडिंग है वो रेज़ करके आ सकते हैं, आप अपने फंड साथ में लाएंगे, आपको यहाँ रहने या रेंट सहने का, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर पाएगी, इनकेस आपको नहीं भी जॉब मिलती है तो आप कनाडा आ जाएं। यू कैन एंजॉय द गुड वेदर राइट हेयर इन विंटर्स। अगर आपको ठंड पसंद है और समर्स में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है तो आप आएँ, ज़रूर देखें। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट दोज हु आर कमिंग आफ्टर +2 या डिग्री और मास्टर्स। बट अगर आप मेरी सच्ची राय माने एक दोस्त के नाते से, तो आप इस साल ना आएँ तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप 1 साल ऑब्जर्व कर लें इंडिया में, तब तक अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर लें, अपने वर्क एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर लें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आप जैसे ही कोई और अपडेट आता है, इकॉनमी थोड़ी लूज एंड होती है, रेंट वगैरह थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन कम होती है, तो आई लेट यू नो अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैं भी एक बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड, तो उसी के बिहाफ पे जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। सो स्टे ट्यून विद दैट। आप अपने घर पे रहें, अपने घर वालों के साथ रहें, वहीं पे अपने आप को इतनी देर में एक्सेल कर लें जब तक आपका वो लेवल अचीव हो जाए। देन यू थिंक दैट यू नीड टू मूव टू कैनेडा, देन यू आर ऑल गुड टू गो। दिस कंट्री विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सो आज की वीडियो के लिए यही एक सोल्यूशन देना चाहूँगा। मेक अप योर माइंड, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट कम टू कैनेडा इन 2023। थैंक यू। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं विदाउट एनी एडिटिंग। ब्लॉग नंबर 2 ऑफ द डे 2। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। और दोस्तों एक बात जो मैं बताना भूल गया कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता था कि आपको किस टाइम पे कौन सा कोर्स लेके जो है कनाडा में आना चाहिए। तो कंपैरेटिवली इसके मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई और कोर्स लेकर, सपोजिटली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोर्स लेकर कनाडा में आ जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपने कोर्स को बंद करवा लेते हैं, जो हम कहते हैं डेफर करवा लेते हैं, और अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवा लेते हैं, और यहाँ पे आके कोई LMIA लेटर ले लेते हैं, जो हम लीमा लेटर कहते हैं, राइट, जो लेबर मार्केट को इम्पैक्ट करती है, तो उसके बतौर पे आप आते सारी को वर्क कर पाएंगे रेदर देन इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी। बट उससे आपके पॉइंट्स कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बट इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा इन ऑर्डर टू अर्न डॉलर्स एंड मनी, so that's an option for you. And more than that, if you are coming as a PR, so that's the best thing you can ever have in Canada, because आपके पास वर्किंग आवर्स का कोई चिंता नहीं रहेगी। यू कैन वर्क फुल आवर्स, एंड आपको यहाँ पे पक्के होने के लिए, जो हम कहते हैं पंजाबी या गुजराती में, उसकी आपको इतनी चिंता नहीं रहेगी। सो कमिंग ऑन अ PR टू कैनेडा अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर रूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव। सो आप इंडिया में रहकर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, वहीं से अपने स्कोरिंग को इतना इम्प्रूव कर लें कि आप डायरेक्ट ही PR लगाकर आप कनाडा में आ जाएं। सो आपके जो दिमाग में टेंशन रहेगी सबसे बड़ी, वो ओवर आउट हो जाएगी, और आपको यहाँ पे आगे जो पढ़ने की सिरदर्दी है, जो असाइनमेंट्स बनानी है, वर्कलोड है, और साइमल्टेनियसली आपको 20 आवर्स ही काम करना है, और आपको खर्चे भी उस हिसाब से अपने पूरे करने हैं, तो उस चीज़ की जो टेंशन होती है वो आपके दिमाग से चली जाएगी। तो अगर आप PR होकर आएंगे, आपके पास हर एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास हेल्थ कार्ड होगा, आप अपनी ड्राइविंग इनिशियल एज से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चीज़ें बाय कर सकते हैं, यू कैन डू योर बिजनेस एज वेल वंस यू आर इन परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड इन कैनेडा। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया, आपके लिए एक अच्छा मूव नहीं रहेगा टू कम टू कैनेडा इन 2023। अगर आप देखिए परमानेंट रेजिडेंसी के बेसिस पे आना चाहते हैं PR लेकर, तो यू आर गुड टू गो। आप यहाँ पे आए, एक्सप्लोर करें, इवन दो अगर आपका कई बार माइंड नहीं बनता, आपका माइंड चेंज हो जाता है, सो यू कैन हैव अ बेटर ऑप्शन इन योर माइंड कि आप इंडिया भी जाए, थोड़ी देर आप वहाँ पे रुक सकते हैं, देन यू कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग बैक टू कैनेडा। तो आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को इंटर रिलेट करके आप चला पाएंगे। बट इफ़ यू कम ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट बेसिस, तो आपका स्टडी का स्ट्रेस, आपके यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होने का जो स्ट्रेस रहेगा, आपकी असाइनमेंट्स का स्ट्रेस, साथ में जो यहाँ पे खर्चे हैं आजकल इन्फ्लेशन के टाइम पे जो काफ़ी हम कहते हैं हाई लेवल पर हो रहे हैं, मतलब जो मोटे खर्चे होते हैं, तो उस चीज़ की टेंशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्दी लेनी पड़ेगी, और जॉब ना मिलने के कारण आपकी जो टेंशन है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, जिस कारण आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ सकती है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यू शुड नॉट कम टू कैनेडा। बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, आप 4-5 साल के लिए ईजी है अपने माइंड में, हम आराम से यहाँ रह लेंगे, देख लेंगे जो होगा धीरे धीरे, देन कैनेडा इज़ फॉर यू। इफ़ यू वांट अ क्विकर रिजल्ट,
चाहे आप कोई भी कोर्स लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू अनटिल अनलेस अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है फाइनेंशियली। अगर आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, आपके पास पैसे भरपूर हैं, आप यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, ऐश करें और आपको जॉब की चिंता नहीं है, तो दिस कंट्री इज़ गुड फॉर यू डिस्पाइट बीइंग द रिसेशन और इन्फ्लेशन। बाकी यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, चाहे वो हम हैं, इंडियंस हैं, गुजरातीज़ हैं, लोकल पंजाबीज़ हैं, और यहाँ चाहे यहाँ के नेटिव हैं, चाहे एबोरिजिनल लोग हैं या कोई भी हैं जिनको हम गोरे भी कहते हैं, तो सभी बहुत मददगार हैं। दे विल ट्रीट यू वेल अगर आप कहीं भी जाएं। सो ऑल गोज टू यू। बट मेरी ओर से राय होगी, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप आराम से आएँ, चाहे आप स्टूडेंट बन करें। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को मूव आउट करना चाहते हैं, तो स्कोर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, यू वोंट बी एबल टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंट इन कैनेडा बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। बट अगर आप PR लेकर आते हैं, सो यू विल बी ऑल गुड टू गो विद दैट। ऑलराइट, थैंक यू।